हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर का एक नया चैप्टर करेंगे, वो है साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? बेसिकली ध्वनि किसे कहते हैं और शोर किसे कहते हैं, दोनों में बहुत ज़रा सा जो है अंतर है। जो कि कर्णप्रिय है या जो कि सुनने में अच्छा लगता है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। और शोर क्या है? जो कानों को अच्छा नहीं लगता है, जो आपको इरिटेट करता है या जो आपको परेशान करती है, जो आवाज़, उसे हम जो है आपका जो है नॉइस या शोर बोलते हैं। ठीक है। रॉन्ग साउंड इन रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नॉइस। ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई आवाज़ है, कोई साउंड है जो कि अच्छी नहीं लग रही है, वो उसी को हम क्या कहते हैं? शोर। ठीक है। ये जो शोर है हमारे वातावरण में, कई बार हम लोग इतने आदी हो जाते हैं इस शोर के कि हमें आभास भी नहीं होता कि हम लोग कितने ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन के अंदर रह रहे हैं। ये जो नॉइस पॉल्यूशन है बेसिकली, या जो ध्वनि प्रदूषण है, ये आपके आसपास जो कल कारखाने हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं, आपके घर में चलने वाली कई मशीन्स हैं, इन सब से जो है ये ध्वनि या ये जो शोर है ये उत्पन्न होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हम ध्वनि या जो उसको हम नापते हैं, उसकी तीव्रता को, लाउडनेस को जो हम नापते हैं वो डेसिबल्स में नापते हैं। और 85 डेसिबल्स तक जो है मनुष्य जो है वो उसको बेयर कर सकता है या उसको सहन कर सकता है। अगर 85 डेसिबल्स से ज़्यादा जो है आपकी ध्वनि होती है या साउंड होती है, वो हमारे कानों के लिए, कान के पर्दों के लिए हार्मफुल होती है और उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर जो है वो पड़ते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर कौन कौन से प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। ठीक है। अगर 80 डेसिबल से अधिक जो है 80 डेसिबल से अधिक अगर कोई जो है ध्वनि है, तो वो लगातार सुनने से, वीडियो बना 80 डेसिबल से अधिक जो अगर हमारी ध्वनि है, तो वो हमारे कानों के लिए, अगर हम कंटिन्यूस उसको सुनते हैं, तो वो हमारे कानों के लिए या कानों के पर्दों के लिए या सुनने की क्षमता को हमारे कम कर देती है या हमेशा के लिए जो है बहरापन उत्पन्न कर सकती है। और 85 डेसिबल्स जो है अगर आप सुनते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि अनिद्रा होना, अपच होना, थकान होना, सिर दर्द, इस तरीके के रोग जो हैं वो हमें परेशान करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार शोर या ध्वनि, कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि हमेशा शोर गुल रहता है या बहुत अधिक जो है नॉइस पॉल्यूशन है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति चिड़चिड़ा और क्रोधित भी हो जाता है। इसके अलावा बोलने की, बहुत ज़ोर से बोलने की आदत हो जाती है, क्योंकि तेज आवाज़ में रहने से हम धीरे धीरे जो है हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जब हमारी सुनने की क्षमता कम होती है तो हमें ज़ोर से बोलने की आदत हो जाती है, और ये हमारे गले पे या हमारी जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो भी ख़त्म होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ या लाउड नॉइस के अंदर कहीं पर रहते हैं, तो उससे आप इसका इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कंसंट्रेशन या एकाग्रता पर भी पड़ता है। अचानक जो ध्वनि प्रदूषण है उससे जो है कान के पर्दे जो है वो भी फट सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड जो होता है वो हमारे लिए धीरे धीरे बहरेपन को लेकर आता है। ध्वनि प्रदूषण से जो है आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में पसीना आना और कभी कभी चक्कर आना या दृष्टि क्षमता जो है वो भी इससे प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उससे जो है रासायनिक परिवर्तन भी हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो भी सिक्रीट होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण के अंदर रहते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना और स्वास्थ्य की जो अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं या अन्य समस्याएं हैं उनका उत्पन्न होना भी पैदा होता है।
फिर है शोर से नींद में जो है व्यवधान आता है या आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। अगेन नींद डिस्टर्ब रहती है तो हमें बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। औद्योगिक संस्थानों, सिनेमाघर और सार्वजनिक स्थानों पर अगर शोर बहुत ज़्यादा है तो उससे दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये देखें कि ध्वनि प्रदूषण जो है उस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए या कैसे हम नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके वृक्ष होते हैं या जो ट्रीज हैं वो इन वाइब्रेशंस को जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता या इनको अवशोषित करने की क्षमता जो है वो रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ हैं उनको लगाना चाहिए। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इसीलिए ये कंपलसरी होता है कि उनको प्लांटेशन करना होता है या उनको अपने आसपास हरियाली जो है वो लगानी होती है या पेड़ लगाने होते हैं। घरेलू उपकरण जब भी आप खरीदें, जैसे कि मिक्सी, कूलर और एसी और ये सब चीज़ें, तो इसमें भी हमें जो है अच्छी ब्रांड का लेना चाहिए जिसके ऊपर ISI मार्क हो, जो कि कम ध्वनि जो है उत्पन्न करने वाला यंत्र हो। इसके अलावा कल कारखाने जो है वहाँ पर जो है ध्वनि अवशोषक जो यंत्र है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये ऐसे यंत्र होते हैं जो ध्वनि से उत्पन्न होने वाली जो वेव्स होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेते हैं। और जो भी मोटर गाड़ियाँ या जो व्हीकल्स होते हैं इनका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए जिससे कि इनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण ना हो। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी ये सब कम आवाज़ में जो है सुनने चाहिए। घरेलू उपकरणों की भी देखभाल जो है करनी चाहिए। ऑयलिंग, प्रॉपर लुब्रिकेशन करना चाहिए जिससे कि ये भी कम आवाज़ जो है वो उत्पन्न करें। अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय इस तरीके की जो जगहें होती हैं वहाँ पर नो हॉर्न या इस तरीके से जो है बोर्ड्स और इंडिकेशंस होने चाहिए जिससे कि वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण ना हो। आवासीय स्थानों में भारी ट्रक, मोटर गाड़ियाँ और ऐसे यातायात जो हैं साधन उनको जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। इस तरीके के कानून होने चाहिए कि ये रिहायशी इलाकों में इनका जो प्रवेश है वो निषेध होना चाहिए। औद्योगिक संस्थान, कल कारखाने, सिनेमाघर ये सब जो जगह है ये आवासीय स्थान से दूर इनको जो है होना चाहिए। फिर है लाउड स्पीकर और ये इस तरीके के माइक वगैरह जो है इनके प्रयोग पर पाबंदी होनी चाहिए। अधिनियम 1990 के अंतर्गत अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहन, कारखाने, औद्योगिक संस्थान ये जो है इनको दंडनीय अपराध के तहत जो है इनको लिया गया है। जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग और हानियों के बारे में जो है अवगत कराते रहना चाहिए, उनको जानकारी देते रहना चाहिए। जो भी श्रमिक जो ऐसी फैक्ट्रीज में और कल कारखानों में काम करते हैं जहां पर कि 100 डेसिबल से अधिक जो है साउंड उत्पन्न होता है या उनको उसके बीच में काम करना पड़ता है तो उनको जो है ईयर प्लग जो है वो देने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हवाई यातायात है वो एक बहुत बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण का। उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसलिए जो है अगर हम देखें तो लंदन का जो हवाई अड्डा है उसमें रात के अंदर 102 डेसिबल से अधिक जो है शोर की मनाही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के अगर एयरपोर्ट को देखें तो वहाँ पर 112 डेसिबल से ज़्यादा जो है साउंड जो है पोल्यूशन नहीं, उसके ऊपर जो है मनाही है या एक कंट्रोल है। फिर है मोटर वाहनों में बहुत ध्वनि वाले जो हॉर्न है ना, अलग अलग प्रकार के लोग हॉर्न एंटरटेनमेंट के लिए उसके लिए लगा लेते हैं तो उस तरीके के हॉर्न्स पर पाबंदी होनी चाहिए। तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाए और इसका स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम मृदा प्रदूषण जो है उसको लेंगे।